फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो आपके जीवन को ही बदल देगा, आपके जीवन को एक नया रूप देगा। तो चलिए हम बौद्ध भिक्षु की एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जीते हैं। नंबर 1 नियम है, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी कुछ तय नहीं किया, हाँ, या हमने अभी कुछ सोचा नहीं। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। आप सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए ये 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिख लें और उसे केवल ध्यान में न रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। इन सब बातों को एक ही कागज में लिख लें। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा आप खुद से ज्यादा क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार आने लगेंगे। मेहनत कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अपने आप को सफल बनाने के लिए हमारा जो दूसरा नियम है वो ये है कि खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यह समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं कि यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। पहला व्यक्ति है गरीबी का डर। व्यक्ति के अंदर पहला आता है ये डर कि गरीबी का डर। दूसरा डर उसके अंदर आता है उम्र बढ़ने का डर। तीसरा डर आता है बुराई का डर कि उसे कोई बुराई ना मिल जाए। चौथा डर आता है प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां डर आता है कि रोग का डर। छठा डर होता है व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो आप खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। सफलता पाने के लिए तीसरा नियम है, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोग के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो पूरा कैसे करेंगे? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें, बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। सफल होने के लिए चौथा नियम है खुद के प्रति सच्चे रहना। हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस बिल्कुल भी ना करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए
आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण करना सीखिए। सफल होने के लिए 5वां नियम है बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदते जाते हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ता जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते, हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 20% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसा बचाकर और उसे सही जगह पर निवेश कर अमीर बन सकते हैं। सफल होने के लिए 6वां नियम है एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वो जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी के बीच यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन कोई नेता कितनी भी बार असफल हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानता, वह अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुक नहीं सकता और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम है हमारी सफलता के लिए लिंक से हटकर सोचने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ दुख और परेशानी जुड़ी होती है, जैसे आपके और हमारे जीवन में भी कुछ दुख और परेशानियां जुड़ी हुई हैं। उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बातें करें और नई चीजें आजमाएं। 8वां नियम है हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करिए। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहां ऐसा काम ना करें जो कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें। हो सकता है कि दूसरे लोगों की मदद भी कर सकें। इस काम में लोग आपको पसंद करेंगे, आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी इन बातों को जानने जो वास्तव में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफल होते हैं। 9वां नियम है अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइप पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं कि आप कपड़े महंगे हों आपके, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों में गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें, उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी।
और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। 10वां नियम है हमारी सफलता के लिए कि लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा आप में दोष ही निकालते रहेंगे, आपकी बुराई करते रहेंगे, ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बातों पर ध्यान ही ना दें और उनसे बहस करके अपना समय या अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम है हमारे सफल होने के लिए अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखें। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद है और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद को दूसरे कामों में लगा देता है या चुपचाप बैठ जाता है। इसलिए एक तरफ चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य बनाओ, उसके पीछे ना हटें। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हमें निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए। 12 पॉइंट है सफल होने के लिए मिलकर काम करना सीखें। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें अपने साथियों का। अपना लक्ष्य और अपने काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में प्रगति होनी चाहिए। जब तक तुम उन सबकी सहायता करोगे तब वह तुम्हारी सहायता करेंगे। 13वां नियम है हमारी सफलता के लिए कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें। असल में जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक ले और दूसरा रास्ता खोजे। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें। निराश होना या निराश होकर उस काम को न छोड़ें। 14 नियम है हमारे सफल होने के लिए धैर्य रखें, फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना। हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सेकंड सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह आप कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपने आप में ना खोएं और उस पर न चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। 15वां नियम है सफल होने के लिए अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर ये नहीं सोच पाते। ये मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्यों को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस्य त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब भी आपके सवालों का उससे जवाब मिल जाएगा। उसने गौतम बुद्ध जी को धन्यवाद किया।